यूनियन टेरिटरीज और भारत देश का जो राज्यों का संघ है, जिसे यूनियन ऑफ द टेरिटरीज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में आज हम बात करेंगे। भारत के संघ जो यूनियन एंड टेरिटरीज है, इसे आर्टिकल्स 1 में अनुच्छेद 1 में इसका प्रारूप लिखित दिया गया है संविधान में। और जो संविधान है दोस्तों, संविधान में अगर हम संविधान की बात करते हैं दोस्तों, आज जो 2016 में जो संविधान है भारत देश के पास, इसमें 465 अनुच्छेद हैं, जिसे आर्टिकल्स बोलते हैं। 465 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स जिसे अनुच्छेद बोलते हैं, हिंदी में अनुच्छेद है। और दोस्तों, और अभी 12 अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां हैं भारत देश के पास। और जो भाग है वो भाग 24 भाग है, 24 भाग है। भारत देश का जो संविधान है दोस्तों, पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इतना बड़ा संविधान है भारत के पास कि और किसी देश के पास, इंक्लूडिंग अमेरिका देश के पास भी इतना बड़ा लिखित संविधान नहीं है। दोस्तों, जो ये संविधान है, इसका जो प्रारूप, समिति का जो प्रारूप है, उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। इन्होंने 60 से ज़्यादा देशों का दौरा किया था, विजिट किया था, या आप रैकी कह सकते हैं। रैकी मीन्स विजिट होता है, दौरा होता है। वो करने के बाद 60 देशों का विजिट किया, उसके बाद भारत के संविधान का निर्माण किया। दोस्तों, जो आर्टिकल्स 1 में रखा है, आर्टिकल से पहले आता है दोस्तों प्रस्तावना। जो प्रस्तावना होता है भारत का सबसे बेहद है, और इस पे जो अर्थशास्त्री हैं, विद्वान हैं, और जो इससे बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, जो बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं इस दुनिया में, हमारे इंक्लूडिंग भारत देश में, उसके ऊपर बहुत सारी अपनी टिप्पणियाँ दिया है दोस्तों, जिसे पोस्टिल्स बोलते हैं, टिप्पणी दिया है। दोस्तों, अभी 2016 में जब भारत का संविधान में पूरा संशोधन करने के बाद यह देखा गया कि भारत देश के पास अभी सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद जैसे बोलते हैं, 465 अनुच्छेद है, और 12 अनुसूचियाँ हैं, और भाग 24 हैं। दोस्तों, जब भारत देश का संविधान लागू हुआ था, उस समय दोस्तों 26 जनवरी 1950 में, उस समय भारत देश के पास 395 आर्टिकल्स था। 395 आर्टिकल्स था, जिसे अनुच्छेद बोलते हैं। और जो 8 अनुसूची था, 8 अनुसूची 8 था दोस्तों। और जो भाग है दोस्तों, वो उस समय 22 भाग था। 22 भाग था दोस्तों, 8 अनुसूची था, और 395 आर्टिकल्स था, अनुच्छेद था। यह था 26 जनवरी 1950 में। ये 26 जनवरी 1950 में इतना था, लेकिन 2016 में इतना हो गया दोस्तों। ये 2016 में जब पूरा गणना किया गया था, कैलकुलेट किया गया था, उस समय 465 आर्टिकल्स, 12 अनुसूचियाँ और भाग 24 भाग था। दोस्तों, हम बात करते हैं राज्यों का संघ। जो भारत देश है दोस्तों, भारत देश में जो भारतीय क्षेत्र हैं, उनको 3 तरह से डिवाइड किया गया है। एक जिसे हम राज्यों का क्षेत्र बोलते हैं, दूसरा संघ का क्षेत्र, और जो तीसरा होता है दोस्तों, एक ऐसा क्षेत्र जो न राज्य में आता है न संघ में आता है, ये अलग से रहता है, जिसके ऊपर आप आबादी बंजर या बोल सकते हैं, जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कब्जे में रहता है। ये जो ऑक्यूपेशंस होता है, जो कब्जा होता है, वो प्रेसिडेंट का होता है। जहाँ भी आप देख रहे हैं आबादी है, बंजर है, और इस तरह के क्षेत्र जो देख रहे हैं, उस जमीन पर जो भारत के राष्ट्रपति हैं, उनका कब्जा रहता है दोस्तों। जब वो चाहें वो अनुग्रहित कर सकते हैं। इसीलिए भारत का जो क्षेत्र है, उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है।
3 भागों में दोस्तों, एक राज्य का क्षेत्र, राज्यों का क्षेत्र है, दूसरा है दोस्तों संघ का क्षेत्र, संघ का क्षेत्र, और जो तीसरा है दोस्तों वो है आबादी बंजर, आबादी जिसे बोल सकते हैं आबादी बंजर, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुगृहीत किया जाता है, अनुगृहीत किया जाता है दोस्तों। ये 3 है राज्यों के संघ में। जो ये आर्टिकल्स 1 में रखा गया है दोस्तों, जो आर्टिकल्स 1 में है, ये यूनियन एंड टेरिटरीज, भारत के संघीयों का देश जो कहा जाता है, इसीलिए इसका जो सबसे पहले जो वर्णन किया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में सबसे पहले यही रखा था कि भारत का जो देश है वो संघों का एक समूह है, क्योंकि जितने भी भारत के राज्य हैं, भारत का जो देश है, भारत के अंदर जितने राज्य हैं, ये एक संघ का समूह है। बिना संघ के भारत देश का राज नहीं रह सकता है दोस्तों। इसलिए यूनियन एंड टेरिटरीज को आर्टिकल 1 में रखा गया है। जो उसके बाद आर्टिकल्स 2 की बात करते हैं दोस्तों, आर्टिकल्स 2 की बात, अगर हम आर्टिकल्स 2 की बात करते हैं दोस्तों, तो आर्टिकल्स 2 में जो संविधान द्वारा ये शक्ति प्रदान की गई है कि भारत देश में एक नए राज्य की स्थापना किया जाए और उसे संघ क्षेत्र में जोड़ दिया जाए। तीसरा है किसी नए राज्य का गठन किया जाए। दोस्तों ये जो आर्टिकल्स 2 में है, इसमें दो पैराग्राफ दिया गया है। एक ये है कि जो नए राज्यों का गठन किया जाए, नए राज्यों का निर्माण किया जाए, और निर्माण के बाद में इनको संघ क्षेत्र में, मतलब संघ क्षेत्र में जोड़ दिया जाए। दूसरा दोस्तों, भारत द्वारा, मतलब संविधान द्वारा, जो भारत द्वारा है, भारत देश द्वारा, जो संविधान द्वारा नए राज्य का, संविधान के द्वारा नए राज्य का गठन किया जाए। ये 2 चीज जो है ये आर्टिकल्स 2 में दिया गया है। और जो तीसरी चीज है दोस्तों, जो आर्टिकल 3 है, इसमें संविधान ये पावर देता है संसद को, क्योंकि ये जो चीजें हैं दोस्तों, यूनियन एंड टेरिटरीज, राज्यों के संघ, और जो क्षेत्र हैं, इनको डिवाइड किया गया है, और इनके ऊपर जो आर्टिकल्स, जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल्स को पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर के पास पावर होती है। कैबिनेट मिनिस्टर को, जैसा कि आप लोग मंत्री परिषद के नाम से जानते हैं, मंत्री परिषद वो लोग होते हैं दोस्तों जो लोग लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा के लोगों को जो वोटिंग के निर्वाचन के जरिए उनको अनुग्रहित किया जाता है दोस्तों, इसलिए वो कैबिनेट मिनिस्टर में आते हैं। और इनकी सिफारिश जो है वो प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री किसके पास सिफारिश करता है? राष्ट्रपति के पास सिफारिश करता है कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर की श्रेणी में आने के लिए। तो उसे मंत्री परिषद के मंत्री के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि कोई भी आर्टिकल्स पास होता है, कोई भी अध्यादेश पास होता है, वो कैबिनेट के थ्रू जाता है दोस्तों। जो कोई भी अध्यादेश है वो राष्ट्रपति के पास अप्रूवल होने के लिए जाता है। अगर राष्ट्रपति उस पर 3 वर्क करता है, एक तो अपने स्वीकृति के लिए अपने पास रख लेता है, एक तो संविधान को वापस पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है, एक उसे कैंसिल कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो 3 चीज है, मैं आगे हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे दोस्तों। तो आर्टिकल जो 3 है दोस्तों, ये संविधान को ये पावर देता है कि आप कहीं भी किसी भी राज्य के साथ, उनका जो बॉर्डर है उसके साथ आप चेंजेस कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, या किसी 2 राज्य को एक मिला के नया राज्य बना सकते हैं, या एक ही राज्य में उसको डिवाइड करके आप नया राज्य बना सकते हैं। जैसे साल 2000 में आपने लोग ने सुना होगा उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तरांचल बनाया था दोस्तों। उसके बाद में अभी 2013 नवंबर 2013 में आप लोगों ने सुना था जो आंध्र प्रदेश देश है, आंध्र प्रदेश राज्य है दोस्तों, जो राज्य है उसको डिवाइड करके तेलंगाना बनाया था। जो तेलंगाना है वो राज्य आंध्र प्रदेश से डिवाइड होके 26 नवंबर 2013 को जो तेलंगाना बनाया गया था दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो
आंध्र प्रदेश देश है, ये एक भाषाई राज्य के ऊपर जो 1953 में सबसे पहले ये बना था। 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य बना था और 1953 में दोस्तों ये जो राज्य बना था, अगर हम सबसे पुराना राज्य बोलते हैं, जो प्रांत बोलते हैं सबसे ज़्यादा, तो 1936 में सबसे पहले जो बिहार आया था दोस्तों। जो बिहार राज्य है वो सबसे पहले जो पहले प्रांत हुआ करता था राजा महाराजा के टाइम में, क्योंकि उस समय रियासत भी थी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रूल थे, सरकार थी, वो भी सरकार थी। और हमारे देश में जो राजा थे उनकी भी रियासत भी हुआ करती थी दोस्तों। उसके बाद जो दोस्तों जो केंद्र सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए दोस्तों जो ब्रिटिश सरकार है और जो भारत के देशी राज्य थे, उस समय दो दल, राजनीतिक दल हुआ करते थे, ब्रिटिश सरकार और दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश के जो राजा थे उनकी रियासत हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जो 1947 में 6 जून 1947 में जब भारत और पाकिस्तान दो समृद्ध वाले जो राज्य हैं वो डिवाइड होते हैं, उस समय जो भारत के पास ब्रिटिश सरकार और देशी रियासत दो चीज़ होती हैं। तो यहाँ पे जो रियासत होती हैं दोस्तों, जब दोनों देश डिवाइड हो जाते हैं तो भारत की जो सरकार है उस समय इन लोगों से ये अनुग्रह करती है कि अगर आप चाहें तो भारत देश में मिल जाए और अगर आप चाहें तो पाकिस्तान के टेरिटरी में मिल जाए, या तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जो भारत देश में 552, आप लोगों ने सुना होगा, 552 जो है वो रियासत थी। भारत देश में 552 रियासत थी। जो भारत देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत देश में विलय किया था दोस्तों। उसमें ये हुआ था, उस समय की बात है जब भारत देश के पास 552 रियासत हुआ करती थी, देशी रियासत हुआ करती थी, जिसके हेड जो राजा और महाराजा होते थे दोस्तों। उसमें से 549 जो है 549 भारत देश में आके विलय हो गए, भारत में आके विलय हो गए दोस्तों। जो भारत और पाकिस्तान है उसका बंटवारा हुआ था 6 जून 1947 में। 6 जून 1947 भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था दोस्तों, वो 6 अगस्त 1947 को हुआ था। और उसके बाद जो भारत देश में 549 जो है वो रियासत जो है, देशी रियासत, वो भारत देश में आके विलय हो गई थी। उसमें से 3 जो बची थी दोस्तों, 3 जो रियासत थी वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, मतलब स्वतंत्र रहना चाहती थी, और वो ना भारत देश के साथ ना पाकिस्तान के साथ विलय करना चाहती थी। इसीलिए वो जो 3 रियासत है दोस्तों हम बताना चाहिए, और जो 3 रियासत हैं वो है हैदराबाद, दूसरा है जूनागढ़ और तीसरा कौन है? कश्मीर है दोस्तों। कश्मीर का नाम लेते ही आप लोग तो समझ गए होंगे कि इसके ऊपर अभी नया मुद्दा उठा था, जो मोदी सरकार आने के बाद इस चीज़ को नेगलेक्ट किया, 370 को हटाया और वहाँ पे जाके केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों। अभी जो जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे एक जम्मू एंड कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, दूसरा लेह को बना दिया, लेह लद्दाख को मिला के एक लेह लद्दाख बना दिया एक केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा जम्मू और कश्मीर को एक बना दिया, मतलब 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। उस समय जब दोस्तों हम बात करते हैं, जब भारत देश 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय भारत के पास 14 राज्य थे और 14 राज्य हुआ करते थे, राज्य थे दोस्तों। और जो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों हिमाचल प्रदेश भी केंद्र शासित प्रदेश में था उस समय, जब 1956 में 1947 से 1956 तक जो है हिमाचल प्रदेश वो केंद्र शासित प्रदेश का भाग हुआ करता था, और त्रिपुरा था, मणिपुर था। ये जो 3 स्टेट हैं उस समय ये 1956 तक केंद्र शासित प्रदेश थे। 1956 के बाद में फिर आर्टिकल्स यानी संविधान में संशोधन किया गया
तो उसके बाद इनको फिर स्टेट में कन्वर्ट किया गया। दोस्तों इसके अलावा और है, अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र और गुजरात की, जो महाराष्ट्र और गुजरात है, इसको 1960 में संशोधन किया गया था। उस संशोधन के दौरान जो भाषाई राज्य के ऊपर जो मराठी हैं उनको महाराष्ट्र ने एक स्टेट दे दिया, और जो दूसरा गुजरात है वहाँ पे गुजराती जो बोलते हैं, इसलिए 1960 में गुजरात को राष्ट्रीय भाषा के हिसाब से उनको गुजरात एक स्टेट दे दिया, एक राज्य दे दिया दोस्तों 1960 में। इसीलिए महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात दो बने थे। 1954 में बात करें तो दादरा नगर हवेली है दोस्तों, 1954 में 1961 में ये पुर्तगाल के अधीन था दोस्तों। उसके बाद वहाँ पे 1961 में जो एक प्रशासक आया, प्रशासक को चुना गया। उसके बाद 1987 में इसको फिर भारत देश में एक स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विलय किया गया दोस्तों। उसके बाद जो गोवा है, दमन दीव है, गोवा और दमन दीव के ऊपर भी अभी आज़ादी के बाद, मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद भी वहाँ तक पुर्तगाल रहते थे, लेकिन इसको भी 1961 में जो एक प्रशासनिक द्वारा जो पुलिस फोर्स के बल द्वारा जो है वहाँ पे 1962 में जो गोवा को अलग कर दिया गया, गोवा को एक स्टेट के रूप में 1987 में गोवा को एक स्टेट के रूप में अपना लिया गया, और दमन दीव को वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा गया है दोस्तों। ये भारत के देश हैं। हम बात कर रहे थे जो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर है दोस्तों, ये जो तीन प्लेस है, तीन जो रियासत थी, ये हैदराबाद दोस्तों, जूनागढ़ और कश्मीर, ये किसी के साथ विलय नहीं किया है, ना भारत देश के साथ और ना पाकिस्तान के साथ दोस्तों। जो हैदराबाद है दोस्तों, हैदराबाद फिर ये भारत के द्वारा पुलिस फोर्स के बल पर जो कार्रवाई से इस हैदराबाद को भी विलय कर लिया गया, जो आंध्र प्रदेश का कैपिटल है हैदराबाद। और दोस्तों जो जूनागढ़ है, इसने एक प्लेस्बियन एक वर्ड है दोस्तों, जिसका नाम है जनमत संग्रह, प्लेस्बियन PLESBIAN प्लेस्बियंस होता है दोस्तों, जो जनमत संग्रह द्वारा ये भारत देश की रियासत में मिल गया। आंध्र प्रदेश भी पुलिस फोर्स के बल पर भारत देश में विलय करा लिया गया, क्योंकि उस समय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये उप प्रधानमंत्री के तौर पर ये पोस्टेड हुए थे, लेकिन एक्चुअली इनका वर्क था गृह मंत्री का। ये गृह मंत्री के रूप में, कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में वर्क कर रहे थे भारत देश में दोस्तों। और जो कश्मीर है, कश्मीर को जो वहाँ के महाराजा हरीश चंद्र जी थे, उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र देकर, मतलब विलय पत्र देकर भारत के साथ जो है वो एडेसिव हो गए, मतलब एक साथ हो गए, भारत के साथ मिल गए दोस्तों। इसलिए ये जो तीन था, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, अक्सर ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस तीन जो रियासत हैं इनको ध्यान में देने के लिए बहुत जरूरी बात है दोस्तों। इसीलिए आज मैंने आर्टिकल्स 1, आर्टिकल्स 2, आर्टिकल्स 3 और आर्टिकल्स 4 की बात किया है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही बृहत्तम टॉपिक है और बहुत ही रियरली क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लिया जाता है, लोगों को पता नहीं होता है एक्चुअली। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही, और आप लोग भी इस तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।